स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सीएम योगी मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या पहुंचे। भरत कुंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के लिए रामनगरी से शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से राममय माहौल तो हमेशा बनता रहा है और 2024 में बड़ी राम लहर यहीं से उठेगी। अगले साल जनवरी में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रामलला के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बहाने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूरे देश में 7 दिनों का उत्सव मनाएगी। 2024 की मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के तुरंत बाद इस आयोजन के होने की उम्मीद की जा रही है। सियासी चर्चा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री सरयू में डुबकी लगा सकते हैं। धर्म से इतर इस आयोजन के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वजह है जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास और 2024 का लोकसभा चुनाव। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही बीजेपी देश की सियासत में मजबूत पैठ बना चुकी थी। बीजेपी को 2 सीटों से 302 पर पहुंचाने में यह मुद्दा काफी अहम रहा था। ऐसे में चर्चा तेज है कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने 2024 के लिए हुंकार भरी और अगले साल रामलला मंदिर के लोकार्पण की बात कहकर साफ तौर पर संदेश दे दिया कि लोकसभा चुनाव में रामलला का मुद्दा छाया रहेगा। साफ है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब उन मुद्दों का सहारा लेगी जो आम जनता से इमोशनल तौर पर जुड़े होंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर को केंद्र में रखकर ही पूरे प्रचार का खाका खींचेगी। बीजेपी आलाकमान भी इस बात से सहमत है कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर लोगों को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देश में चुनावी महाभारत में भगवान के नाम का सहारा कोई नई बात नहीं है। पार्टी चाहे कोई भी हो, अपने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से भगवान के नाम पर राजनीति करने से पीछे नहीं रहती। बात बीजेपी की करें तो वो इससे पहले भी समय समय पर न केवल राम नाम का सहारा लेती रही है, बल्कि इसे भुनाने में कामयाब भी हुई है। अब एक बार फिर से 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम नाम के साथ यूपी की महाभारत में विपक्षियों से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी की राजनीति में राम, जी हां, 1984 लोकसभा चुनाव में 2 सीट हासिल की थी और इसके साथ ही साथ 1989 आते आते लोकसभा चुनाव में 85 सीट हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर के लिए निकाली रथ यात्रा और रथ यात्रा से करोड़ों हिंदू एकजुट हुए थे। 36 साल में 218 गुना बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीट अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण लगातार जारी है। तो बीजेपी में राम का नाम जरूर लिया जाता है। अयोध्या अहम क्यों है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अयोध्या अहम क्यों है। अयोध्या इसलिए अहम है क्योंकि राजनीतिक का ब्रांच का अड्डा है। अयोध्या लोकसभा 2024 के केंद्र में रामनगरी अयोध्या चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरण का अड्डा है। बीजेपी की पिच पर खेलने लगे हैं विपक्षी दल और विपक्षी भी अब
बीजेपी की पिच पर देखे जा रहे हैं, उनकी पिच पर बातचीत करते हुए, बयान देते हुए देखे जा रहे हैं। अयोध्या से हिंदुत्व के मुद्दे को धार मिलेगी और अवध में बीजेपी को बढ़त मिलने के आसार बनेंगे। राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बटोरेगी वोट और अयोध्या बहुसंख्यक समाज की आस्था का केंद्र है। आस्था का मुद्दा चुनाव में गूंजता है, वोट भी दिलाता है, यह हम सब ने देखा है। रामनगरी से बीजेपी के सियासी संदेश देने की कोशिश है। राम मंदिर निर्माण को भुनाने की कवायद है और हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद को धार देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये लगातार हम आपको बता रहे हैं अयोध्या के बारे में, आखिर क्यों यहां पर अयोध्या इतनी ज्यादा अहम है।